हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, दिन है सोमवार का और तारीख है 30। तो आज है समंती अमावस्या। तो देखिए, पूजन की तैयारी के लिए मैं क्या क्या बना रही हूँ, तो बनी रही है मेरी फुल वीडियो में। तो देखिए, आज है मेरा व्रत और मेरी मम्मी का, हम दोनों का व्रत है और सबके लिए बनाऊँगी खाना। तो देखिए, तो आज खाने में बना रही हूँ खीर पूड़ी पकौड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। वैसे तो मैं ना छोले की सब्ज़ी बनाना चाह रही थी, पर छोले की सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई, पर आलू टमाटर सिंपल ही बना दिए हैं। क्योंकि सुबह का टाइम इतने जल्दी निकलता है, पता ही नहीं चलता। और छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि फिर उसमें ग्रेवी वगैरह बहुत से मसाले तैयार करना पड़ता है। और फिर ना, तो इस चक्कर में फिर मैंने छोले को तो रख दिया था। छोले को तो फिर कभी बना लूँगी, पर अभी फ़िलहाल टमाटर काट लिए, टमाटर डाल दूँगी। आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी, सादा सिंपल। तो देखिए, मैंने टमाटर काट के सारे मसाले ना टमाटर में ही डाल दिए हैं। इधर जब तक लहसुन प्याज मटर सिक रहे हैं ना, तब तक ना मैंने जो मसाला तैयार कर लिया है और एक साइड रख दी है खीर बनने के लिए। तो फटाफट ना मैं जो भी टमाटर रह गए थे उनको और काट लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह सुबह की दिनचर्या होती है मेरी। तो देखिए, इतने जल्दी जल्दी सारे कामों को करना पड़ता है। और सुबह सुबह तो ऐसा लगता है पता नहीं काम पूरे हो पाएंगे या नहीं समय पर। और इधर घड़ी भी चल रही है और पापा जी का स्कूल का टाइम भी होता जा रहा था। तो दिमाग में यही चल रहा था कैसे क्या खाना बनेगा या। और तो देखिए, एक साइड खीर दूध उबल गए तो फिर ना ये चावल साफ करके चावल डाल देती हूँ मैं। तो दूध को मैंने क्या अच्छे से उबाल लिया था, नहीं तो फिर क्या फटने का डर रहता है चावल डाल देती हूँ तो। तो आप सबके यहाँ कैसे मनाते हैं सोमवंती अमावस्या, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और फिर खाना बन जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग पूजन करेंगे। तो देखिए ना, फिर मैंने इधर सब्ज़ी बघार दी है, तो टमाटर मैंने साथ में ही डालती हूँ सब्ज़ी में, मसाले के साथ ही। तो आज ही मैंने मसाले के साथ ही टमाटर डाले हैं। तो इधर टमाटर की सब्ज़ी बन रही थी, इधर खीर बन रही थी, ये देखिए। और मैंने कहा एक साथ ही चावल डालें, तो चावल है ना चम्मच से ये चिपक गए हैं। तो मैं सोची सुबह ज़्यादा काम ना बढ़े मेरे लिए, क्योंकि मुझे पूजन वगैरह भी करना है। तो कोशिश ये थी चम्मच के चावल निकल जाए, पर वो निकले नहीं। फिर भी मुझे एक और दूसरी चम्मच ख़राब करना ही पड़ा, क्योंकि फिर जितने बर्तन करो उतने ही साफ़ करना पड़ता है ना। और देखिए, अभी भी ना थोड़ी दो चार चावल तो चम्मच से चिपक ही रहे हैं। तो हमेशा ना मैं क्या करती हूँ, जब चावल डालती तुरंत टार देती हूँ। पर आज इतना टाइम नहीं था, तो चावल डाल के मैंने चावल को छोड़ दिया था, टारा नहीं था। थोड़ी देर के बाद फिर टारा, तो चावल पूरे ना नीचे भी चिपक गए थे और कुछ चम्मच में भी चिपक गए थे। तो देखिए, खीर बन गई थी। फिर मैं बनाने लगी थी पूड़ियाँ। और फिर ना ये थाली रखी पीपा पे, देना थाली मैंने लगा दी थी। तो पूड़ी और पकौड़ी रख के फिर नीचे भिजा दूँगी पापा जी के लिए खाना। तो पापा जी ना भगवान जी के लिए भोग लगा के फिर खाना खा लेंगे। तो चाहे कोई सा त्योहार हो या व्रत हो, फिर मेरा तो ये रहता है पहले मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ, सब लोग खाना खा लेते हैं, इसके बाद ही अपनी पूजन वगैरह बाद में मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि घर वाले भूखे बैठ रहे हैं, पहले अपनी पूजा पाठ, ये नहीं है मेरा उद्देश्य। तो यह है पहले सबको खाना खिलाया जाए, फिर इसके बाद अपने जो भी काम है वो करे जाए। तो देखिए, पूड़ी बन गई थी। बच्चों से भी बोल दिया था, बच्चे भी आज घर पे हैं, क्योंकि छोटे वाले बेटे की तबीयत ख़राब हो, बड़े वाले बेटे की छुट्टियां चल रही हैं, अभी एग्जाम के बाद छुट्टियां लगी हैं, तो वो घर पे है। तो बोल दिया था गरम गरम खाना खा लो। और सर्दियों के दिनों में ना गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है। और खासकर पकौड़ी वगैरह होना तो गरम ही अच्छी लगती है। तो इधर मैं पकौड़ी बनाती जा रही हूँ, बच्चों को हवाई देती जा रही हूँ। और बच्चे एक बार में सुन लें फिर क्या नहीं है, बच्चे तो जब दो चार बार उन्हें आवाज़ ना दो तब तक वो सुनते भी नहीं है। और बच्चों को भी ऐसा लगता है घर पे हैं तो आराम से बैठो, कोई किसी की बात मत सुनो, कुछ मत करो। छुट्टी वाले दिन एक दिन तो मिला ही, उन्हें ऐसा लगता है। फिर मैंने दोनों बच्चों को पकौड़ियाँ दे दी थी और फिर ना पापा जी के लिए भी खाना दे दी थी। पापा जी का भी खाना पीना हो गया था और थोड़ी सी पकौड़ी और बच रही थी, तो बना ही लेती हूँ, फिर बार बार नहीं बनाना पड़ेगा मुझे। और तब तक हस्बैंड जी का टाइम हो जाएगा आने का, तो उनके लिए भी खाना बन जाएगा।
तो देखिए ना थाली मैंने पूजन के लिए रख रखी है। तो हम लोग अभी फेरा लेंगे तुलसी माता की। तो आज ना सुमंती अमावस्या है ना, तो देखिए इधर तैयारी कर ली थी मम्मी ने पूजन की। तो मम्मी लगा रही थी महावर, और तब तक मैं भी आ गई थी। जो भी सामान की कमी थी वो लेके आ गई मैं। और मैंने मूंगफलियों से फेरा लिए थे, तो मैंने मूंगफली गिनी अभी। और मम्मी ने लिए थे चूड़ियों से, उन्हें तो क्या करा था, रात में ही गिनवा के रख ली थी। तो देखिए ना बेटा मम्मी तैयारी कर रही, तो मुझसे भी बोले महावर लगा लो। फिर मैं बोल रही हूँ फिर थोड़ा सा काम है वो निपटा के फिर मैं आ जाती हूँ। तो मैं आ गई थी फिर पूजन करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने तुलसी माता को जल चढ़ाया, तिलक वगैरह जो भी अपनी नॉर्मल पूजन रहती है उसी तरह पूजन करते हैं। सिर्फ है ना इसमें क्या फेरे का वो रहता है, फेरे लगाना पड़ता है। तो ये देखिए तुलसी माता है, इनको तिलक लगा दिया। और दो है ना तुलसी बनाते हैं गमले पे, तो एक हल्दी की और एक घी की। तो ना उनको तिलक वगैरह लगाया, शक्कर चावल चढ़ा दिए। और ये जो खाना मैं लेके आई थी भोग का भगवान जी का, वो खिला देंगे। और जो तुलसी माता को सुहाग का सामान रहता है सारा सामान चढ़ा देते हैं। तो देखिए इस तरह ना पूजन कर ली थी। अब रह गए थे फेरे, तो 108 फेरे लगाते हैं। तो देखिए इधर मैंने मूंगफली गिन ली थी। तो चूड़ियों को मैं ना साइड में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। उन्हें तो कोई चीज़ सामने तो उनके रखना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए कांच की चूड़ी थी मैंने साइड में रख दी थी। और मम्मी से बोल दिया था ऊपर से उठा उठा के चढ़ाते जाना माता जी को। ये देखिए 108 फेरे की तैयारी हम लोगों ने कर ली थी। वैसे 108 फेरे तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब है। और फिर इधर जगह भी नहीं है इतनी। तो मैं ना 21 फेरे लगा लिए थे मैंने, ज़्यादा नहीं लगाए थे। और मम्मी ने 11 फेरे लगाए थे। देखिए इस तरह हम लोगों ने इतने फेरे लगाने के बाद तुलसी माता से माफ़ी मांग ली थी, माता जी इतने ही बनेंगे। क्योंकि पहले हम लोग लगा लेते थे, अब है ना नहीं बनता। तो आप सबके यहाँ भी इसी तरह पूजन होती है क्या तुलसी माता की सुमंती अमावस्या पे? हम लोगों के यहाँ तो बिल्कुल सादा सिंपल पूजन होती है, ज़्यादा कोई नहीं है। सिर्फ जो 108 फेरे वगैरह यही पूजन में रहते हैं। और जो तुलसी माता की नॉर्मल पूजन करते हैं वही पूजन करी है। तो देखिए इस तरह हम लोग फेरा ले रहे हैं। और साथ में बेटा भी घूम रहा है, तो वो भी देखिए उस मोबाइल लेके घूम रहा है। तो वो भी गोल गोल घूम रहा था। तो देखिए हम लोगों ने फेरे ले लिए थे। और फिर इधर मम्मी भोग लगाने लगी थी, मैं भी बैठ गई थी इधर। तो देखिए ना, और तिलक ले गया था, तो तिलक और लगा लेते हैं। क्योंकि तिलक है ना हल्दी का लगाया था, इंगूर का नहीं लगाया था। वैसे मुझे लग रहा था कुछ कमी कमी सी, पर इंगूर मैंने सोचा इंगूर का तिलक नहीं लगाया। क्योंकि तुलसी माता को इंगूर का तिलक ज़रूर लगाते हैं। तो देखिए फिर पूजन वगैरह हो गई थी, फिर हम लोग लगा देते हैं भोग। फेरे ले लिए थे, फेरे के बाद फिर भोग लगा देते हैं। तो जो भी मैंने बनाया था घर में, पूड़ी खीर पकौड़ी सब्जी जो भी बनाया था वो सारी चीज़ें मैं ले आई थी भोग लगाने के लिए। तो भोग लगा कर माता जी से पैर वगैरह पड़े मम्मी के, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो जो भी सुहाग का सामान मैंने मम्मी के लिए दे दिया था, जो भी रहता है सुहाग का सामान सारा सामान दे दिया था। और कुछ पैसे दे दिए थे। और फिर पैर पड़ के फिर मैं आ गई थी। और जो भी फेरे का सामान रखा था, तो वो ना पैकेट बना के मैं पास में जो भाभियाँ रहती हैं उन सबको मैं दे आई थी। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। तो देखिए किचन में ना पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। क्योंकि ना खाना बनाने के बाद फिर मैं चली गई थी पूजन के लिए। क्योंकि पूजन वगैरह ना मैं जल्दी ही करती हूँ। सुबह टाइम मम्मी गोली वगैरह खाती है ना, 10-11 के बीच में हम लोग पूजन कर लेते, चाहे कोई सी पूजन हो। तो क्यों मम्मी के चक्कर में ना जल्दी पूजन कर लेते हैं। खाना खाती हैं और फिर नाश्ते में गोली वगैरह भी उनकी बिना नाश्ते किए गोली नहीं खाती हैं, इसलिए। तो पूजन हो जाएगी तो खाना खा लेंगे, तो गोली भी खा लेंगे। इस चक्कर में जल्दी पूजन करती हूँ। और बाकी काम तो मैं बाद में करती रहती हूँ। तो इस चक्कर में मेरे पूरी किचन बिखरी हुई पड़ी थी। फिर मैं आ गई थी इधर बर्तन साफ़ कर लेती हूँ सबसे पहले। अगर बर्तन साफ़ हो जाते हैं ना, किचन का आधा काम ख़त्म हो जाता है।
मेरा तो यही मानना रहता है, पर और सबके अलग अलग वो रहती हैं सोच, किसको कितना काम करने में आधा काम दिखता है, किसी किसी को ऐसा लगता है झाड़ू लग जाए पूरा फैलारा उठ जाए तो आधा काम हो जाता है। पर मेरा तो यह रहता है जितने बर्तन साफ़ हो गए ना तो मतलब किचन का आधा काम हो गया। किचन और गैस में सबसे ज़्यादा काम रहता है, किचन में गैस का और बर्तनों का, फिर बाकी काम तो चलते मिलते में होते ही रहते हैं। तो देखिए किचन मेरी पूरी व्यवस्थित हो गई थी और खाना पीना सबका हो ही गया था। तो अब है ना शाम का टाइम है, तो फिर मुझे ये सामान मंगाया था मैंने, इनको भरना है। तो साबुदाने वगैरह थे और जीरे वगैरह जो भी सामान ख़त्म हो गया था किचन का, तो वो मंगाया था। तो इसमें पता नहीं क्या है ना, बार बार खोल रहा था। इसमें पैर पोस्ट भी लगा दिया फिर भी खोल रहा है। इसकी शायद जो चुम्बक है ना, जो कहती है ना, वो सही से नहीं लग पा रही है। और ये चावल रखे हुए थे, सबसे पहले इनको भर लेती हूँ क्योंकि ये ना बहुत दिन के रखे हुए हैं बाहर। तो आधे चावल तो मैंने भर लिए थे डिब्बे में, आधे बच गए थे, तो इनको इस डोलची खाली कर ली थी, इसमें भर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने डोलची में भरे तो डोलची से भी ज़्यादा निकली है, तो फिर मैंने एक बड़ा डिब्बा उठा लिया था 5 किलो वाला जो प्लास्टिक का, फिर उसमें भर दिए थे। तो देखिए ना, और भी सामान मंगाया था मैंने, मूंगफली है, साबुदाने, चाय पत्ती, मतलब जो भी किचन का सामान ख़त्म हो गया था वो मंगाया था। तो ये देखिए ये वाला डिब्बा मैंने खाली कर लिया है। इसमें भर लेती हूँ अब चावल, क्योंकि इसमें आ जाएंगे 5 किलो पहले भर लिए थे और 5 किलो ये बच्चे हैं, तो 5 किलो इस डिब्बे में आ जाएंगे। क्योंकि ये 10 किलो वाला थैला था, जो बेचने वाले आते ना बाहर से, 5 किलो 10 किलो तो पैकेट रहते हैं, और तो 10 किलो वाला पैकेट लिया था। तो देखिए 5-5 किलो 2 डिब्बों में मैंने भर के रख दिए। थोड़े से और बच गए थे, 1-2 बार बन जाएंगे, इतने चावल बच गए हैं थैले में। तो इनको मैं ना ऊपर ही रख रखे हैं, किसी दिन बना लेंगे। और जो बाकी सामान है ना उसको भी मैं भर कर रख देती हूँ। और थोड़ी सी ये देखिए डिब्बा डिब्बी ना सारे इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, इनको सेट कर दूँगी। अगर किचन थोड़ी सी बिखरी हुई ना दिखे ना तो बहुत ही बेकार सा लगता है, दिमाग में अजीब से ऐसा लगता है कितना काम पड़ा है, इधर पूरा फैलाना बिखरा हुआ पड़ा है। मुझे तो यही लगती है, यही टेंशन रहती है, इसको जमाना है, इसको रखना है, इसको भरना है मेरे दिमाग में तो यही चलता रहता है। तो ये सामान मैंने कल रात को मंगा लिया था, कल से सोच रही थी इसको भरूँगी, पर काम ही इतने सारे रहते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाया। अब जाके थोड़ा सा टाइम मिला है, तो अब मैं ना सबसे पहले ये सामान को भरने बैठ गई थी। तो अभी तो मैंने चाय नहीं बनाई है, चाय तो बाद में बनाऊँगी, पहले इन सामान को भर लेती हूँ। तो ये देखिए चाय पत्ती को मैं ऐसे ही रख देती हूँ, वो पैक है तो इसमें ऐसे जो चीज़ पैक है ना उसको मैं ऐसे ही रख दूँगी। जीरे के पैकेट है और चाय पत्ती, जीरा भी वैसे डिब्बे में भर रहा था, थोड़ा सा खाली पूरा आएगा नहीं, इस चक्कर में जीरे के पैकेट को भी ऐसे ही रख दिया है। और मूंगफली तो अभी इस डिब्बे में भर कर रख देती हूँ, क्योंकि मूंगफली भी है अभी। तो और थोड़ा सा किराना का सामान मंगाया था, तो वो भी ना जो पुराना सामान रखा उसमें ही मिला कर रख दूँगी। तो देखिए कितनी सारी थैली निकल रही है। मैं क्या करती हूँ, बरसात से ना मैं बरसात में जो सामान मंगाती हूँ ना तो थैली कैसे कैसे रख देती हूँ, नहीं तो फिर क्या है, कीड़े पड़ जाते हैं। जो बाज़ार से थैली में गिराना आता ना, ऐसे कैसे रख दिया था मैंने। और तब से अभी तक यही चल रहा है रूटीन। अब गर्मी आएगी तब जाके एक एक सामान भरा आएगा। अभी सर्दियों में भी मैं ऐसे ही पॉलीथीनों में रख देती हूँ इनको, क्योंकि पॉलीथीनों में ख़राब नहीं होते ये। तो देखिए सामान भर गया था, सबसे पहले डिब्बों को सेट कर देती हूँ, क्योंकि डिब्बे भी इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। तो थोड़े से बच गए हैं, मैं इनको किसी छोटे से डिब्बे में भर कर रख दूँगी। और ये ना मूंग की दाल बच गई थी, ये दूसरे वाले डिब्बे में भर कर रख दूँगी, स्टील वाले डिब्बे में।